नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, आज का जो विमर्श का विषय है वो है फील्ड प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए फील्ड प्रोजेक्ट एक पेपर के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे विद्यार्थियों का जो कम्युनिटी के बात के साथ एंगेजमेंट है वह क्लियर होता है। उनमें शोध की जो संभावनाएं हैं वह विकसित होती हैं। समस्याओं का नज़दीकी से उनको देखना और उनका हल निकालना, उस संदर्भ में भी उनकी एक एक्सरसाइज होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो हायर एजुकेशन द्वारा इस वर्ष फील्ड प्रोजेक्ट एक पेपर के रूप में रखा है या वोकेशनल कोर्स का एक पेपर रखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व में इसी चैनल पर मैंने कई सारे वीडियो इस संबंध में डाले हैं। आप चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने डिटेल चर्चा उसमें की है, किस तरह अपने को तैयार करना है। आज मैं संक्षेप में केवल प्रोजेक्ट की बात करूंगा, फिर आगे जैसा समय आएगा उस पर चर्चा करेंगे। वैसे फील्ड प्रोजेक्ट सबमिट करने की जो डेट है वो 31 दिसंबर शासन द्वारा निर्धारित की गई है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कई सारी समस्याएं आती हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं, विद्यार्थी ज़्यादा हैं, शिक्षक कम हैं, तो उस दृष्टि से इसको एक महीने के लिए हम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा फॉर्म भरे नहीं गए। लेकिन आपको ये फील्ड प्रोजेक्ट वाला जो चैप्टर है वो इस जनवरी माह तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। फील्ड प्रोजेक्ट का और वोकेशनल कोर्स की जो फाइल है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फील्ड प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स से संबंधित जो भी काम है वो सभी विद्यार्थियों को करना है, चाहे वो रेगुलर मोड में हो या प्राइवेट मोड में हो। किसी भी तरीके से आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, किसी में भी है, उसमें आप सभी को एक तो सीसी देने कंपलसरी है। अगर आप सीसी सबमिट नहीं करेंगे सतत मूल्यांकन के संदर्भ में तो आप फेल हो सकते हैं। दूसरा, आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है और आपको वोकेशनल की भी फाइल तैयार करनी है। बहुत सारी डिटेल दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि पहले मैं इस संबंध में वीडियो बना चुका हूं और उस पर चर्चा हो चुकी है। आज मैं चर्चा करूंगा कि विभिन्न सब्जेक्ट के विद्यार्थी किस तरह अपने विषय का चयन करें और किस तरह फील्ड प्रोजेक्ट को चुनें। इसमें जो खास बात है, फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 4 ऑप्शन शासन द्वारा दिए गए हैं, हायर एजुकेशन द्वारा। एक तो फील्ड प्रोजेक्ट है, दूसरा फील्ड प्रोजेक्ट में सर्वे है, सर्वेक्षण, और फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है और कम्युनिटी एंगेजमेंट है। ये 4 चीजें इसमें आप कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को कर सकते हैं। इसमें फील्ड प्रोजेक्ट के संबंध में मैंने ये वीडियो 2 पहले तैयार किए हैं, 2 या 3 वीडियो हैं इसमें, तो इनमें सारी डिटेल है। तो ये पहला वीडियो देखें और ये दूसरा वीडियो देखें, ये इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कैसे P1, P2, P3, P4 में आपको प्रोफार्मा कंप्लीट करके किस तरह से आपको 5000 शब्दों की रिपोर्ट तैयार करनी है। और इसमें आप ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, 4 से 6 बच्चे इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कार्य का विभाजन होगा और जब आपका मूल्यांकन होगा तो जो आपकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कॉमन होगी, 30 नंबर की होगी और 20 नंबर का आपका सेपरेट इंटरव्यू होगा। वो सारी जानकारी मैंने इसमें आपको दी हुई है। और एक फील्ड प्रोजेक्ट में है सर्वेक्षण, कि सर्वे रिपोर्ट कैसे आप तैयार करना है। उसमें आपको जो फायदा है वो ये है कि आपको उसमें P1, P2, P3 और P4 इस प्रोफार्मा के आधार पे कोई बाउंडेशन नहीं है, काम ऐसे ही करेंगे, सिस्टम वही होगा, लेकिन इसमें सर्वेक्षण में किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। तो आप जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उस रिपोर्ट के साथ आपको जहां आप काम कर रहे हैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स या उसके जो बॉक्स वगैरह बनाते हैं, उसकी सारणी बनाते हैं, तो जो भी उसमें या कोई ग्राफ आपको उसमें शो करना है उसके बढ़ते या घटते क्रम को दिखाने के लिए, तो वो आपको जरूर इसमें करना पड़ेगा। और आपके वो फोटोग्राफ्स इस बात की प्रामाणिकता होंगे कि ये काम आपने सेल्फ किया है।
पहली बात तो ये, इन सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या सामुदायिक कार्य कर रहे हैं, इस सब में आपको अधिकतम 15 दिन का समय है। यदि आधा दिन आप काम करते हैं तो 15 दिन आपको लगातार काम करना है, और अगर पूरा दिन आप काम करते हैं तो 7 दिन के लिए काम करना है लगातार। यानी 10 से 5 तक का काम कर रहे हैं तो 7 दिन करेंगे, और अगर आप आधे समय के लिए जाते हैं, सुबह कॉलेज करते हैं और बाद में आप काम करते हैं, तो आप 15 दिन तक ऐसा काम करेंगे। और इसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और सामुदायिक सेवा, इसमें आपको G4 फॉर्म लगेगा। सारी डिटेल मैंने इसमें की है, आप इंटर्नशिप वाला ये मैटर देख सकते हैं, और ये सामुदायिक सेवा से संबंधित कम्युनिटी एंगेजमेंट को भी आप देख सकते हैं। तो इसमें G4 फॉर्म आपको लगाना कंपलसरी है। तो ये आपके बारे में फीडबैक फॉर्म को कंप्लीट करता है। ये फीडबैक फॉर्म है G4, जो आपको इंटर्नशिप में भी लगेगा, अप्रेंटिसशिप में भी लगेगा और सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी एंगेजमेंट में भी लगेगा। लेकिन इस तरह का फॉर्म G4 आपको प्रोजेक्ट वाले फॉर्म में नहीं देना है। यानी अगर सर्वेक्षण आप कर रहे हैं तो उसमें कोई G4 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं P1, P2, P3, P4 के अंतर्गत, तो आप G4 फॉर्म भर के देंगे। आपकी जो रिपोर्ट है वो लगेगी उसमें, क्योंकि आप किसी ना किसी संस्था या उसके माध्यम से यदि काम कर रहे हैं तो आपको वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फीडबैक फॉर्म। क्योंकि आपने वहाँ 7 दिन काम किया या 15 दिन काम किया, आपका किस तरह का काम रहा, क्या रहा, वो संस्था आपको प्रमाणित करेगी, सील लगा के आपको देगी, वो आपकी फाइल के साथ सबमिट होगा, तभी उसका मूल्यांकन होगा। आज मैं आपको यहाँ चर्चा करता हूँ कि आप विषय का चयन कैसे करें, और सबसे सरल काम, इसमें आपको 5000 शब्दों की रिपोर्ट तो लिखनी है, लेकिन सबसे सरल प्रोजेक्ट का पार्ट है फील्ड प्रोजेक्ट विद सर्वे। तो इसमें आप सबसे पहले तो विषय का चयन ऐसा करें जो बहुत विस्तृत नहीं हो और बहुत छोटा भी ना हो, यानी हम अपनी बात को पूरा कह पाएं। तो इसमें आप इस सारणी को देखें, इस प्रकार से आपको कुछ प्रपत्र इसमें आवश्यक रूप से लगेंगे, उनको आपको भरना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको विषय का चयन करना है। मैं अभी इसके बाद आपसे चर्चा के बाद उस चीज़ पर भी बात करूंगा कि किस तरह से विषय का चयन हम कर सकते हैं। तो विषय का चयन करना है, आपका टाइटल होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम माने तो ये टाइटल देखें कि पर्यटन स्थल की दृष्टि से करेरा दुर्ग का एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण। मान लो ये हमने इतिहास के विद्यार्थियों ने एक टॉपिक ले लिया। अब वो जरूरी नहीं करेरा दुर्ग हो, वो आपके आसपास की कोई गढ़ी हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई मज़ार हो सकती है, कोई और कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, मेला ठेला, कुछ भी आप उस पर कर सकते हैं। ग्वालियर व्यापार मेला इस समय चल रहा है, आप ग्वालियर व्यापार मेले के ऐतिहासिक सर्वेक्षण पर भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसे आप अपने हिसाब से, आपको जो आपकी रुचि का विषय है आपको उसको चुनना है। तो एक आपने ये विषय इस तरह से चुन लिया। अब विषय को चुनने के बाद कुछ चीज़ें जो इसमें प्रोफार्मा लगेंगे, आप इस स्क्रीन पर देखें, वो महत्वपूर्ण है। इनको जरूर आपको सभी, चाहे आप फील्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट विद सर्वेक्षण बना रहे हैं, इंटर्नशिप बना रहे हैं, अप्रेंटिसशिप बना रहे हैं, सामुदायिक सेवा बना रहे हैं, जो भी आप लगा रहे हैं उसमें सब में ये इसी प्रकार से आपको क्रम रखना होगा। ये प्रपत्र तो सभी में लगेंगे। तो पहला आपने टाइटल चयन कर लिया। दूसरा, इसमें जब अंदर का पेज आप निकालेंगे सेकंड पेज पे, और ये A4 साइज पर आपको लिखना है एक साइड। ये ध्यान रखें, A4 साइज के पेपर पर एक साइड आपको लिखना है और हाथ से लिखना है। केवल जो पहला पेज है, मैं अभी आपको पहला पेज भी बताऊंगा किस तरह का बनेगा, तो पहला पेज मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा कैसे बनना है। पहला पेज अकेला जो है वो केवल कंप्यूटर से टाइप होगा और उसी तरह से होगा जैसा मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा, उस तरीके से। तो वो पहला टाइप होगा, अदरवाइज सारे पेज आपको हाथ से लिखने हैं। तो इसमें पहला है विद्यार्थी के का मौलिकता प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का यानी जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं उनका मौलिकता प्रमाण पत्र। अब इसमें क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि जैसे मान लो करेरा दुर्ग हमने उदाहरण के लिए लिया है, तो यही इसी पे आधार बना के करें कि करेरा दुर्ग के ऐतिहासिक सर्वेक्षण के संदर्भ में यह मेरा मौलिक कार्य है और मैंने स्वयं इसको संपादित किया है, मैं इस बात की घोषणा करता हूं। और नीचे आपके विनम्र लिख के आपका नाम और सिग्नेचर और क्लास और रोल नंबर, ये आपका वहां हो जाएगा। और डेट डल जाएगी, जो भी डेट है आपकी, जनवरी की है या जो आपकी परीक्षा की डेट जिस दिन आपका वो हो वो भी डाल सकते हैं। तो एक डेट आ जाएगी और एक आपका नाम, आपके सिग्नेचर और आपका रोल नंबर क्लास सहित। तो ये हो गया पहला पेज। दूसरा जो पेज है उसमें आप मार्गदर्शक का
अनुमोदन व पूर्णता का प्रमाण पत्र लगेगा इसमें। मार्गदर्शक, जिसके मार्गदर्शन में आप कार्य कर रहे हैं। पर्यवेक्षक कौन है आपके, जिनके नेतृत्व में, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको चेक कराना पड़ेगा आपको। तो मार्गदर्शक का पूर्णता का प्रमाण पत्र और उसकी जानकारी, ये वो लिख के देंगे कि इस विद्यार्थी ने, सच एंड सच विद्यार्थी ने मेरे अंडर में ये काम किया है, ये इसका अपना मौलिक कार्य है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। वो अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे। तीसरा इसमें लगेगा जो प्रपत्र है वो है आभार का। आभार माने आप लोगों के प्रति आभार, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो उसमें आप जिस ईश्वर को मानते हैं, अब उस ईश्वर के प्रति, जैसे माँ वीणा वादनी के चरणों में नमन करते हुए मैं आभार मानता हूँ माता पिता का, जिन्होंने मुझे उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए प्रेरित किया, अपने भाई बहन का, दोस्तों का, अपने शिक्षकों का, या जिन बुक्स से आप पढ़े हैं उन किताब के लेखकों का, या आप जिस स्थान पे काम करने, जैसे मान लो करेरा दुर्ग पे आप सर्वे करने गए, तो वहाँ जिन लोगों ने आपको सहयोग किया, ग्रामीणों ने या दुर्ग के जो शासन द्वारा नियुक्त पहरेदार हैं, यानी संरक्षक हैं, उनका सारा आभार मान सकते हैं कि इनने साहब मेरे काम में सहयोग किया इस फाइल को कंप्लीट कराने में। तो ऐसा एक पेज आप आभार का लिखेंगे और नीचे उसमें भी अपना नाम सिग्नेचर करेंगे और रोल नंबर डालेंगे, विनम्रता ज्ञापित करेंगे। उसके बाद जो है अनुक्रमणिका का समय आता है। अनुक्रमणिका यानी आप इस पूरी फाइल में 5000 शब्द क्या लिखने वाले हैं, और ये अनुक्रमणिका जो तैयार होती है ये P1, P2, P3, P4 का ही रस है, ये मान लो आप, उसका निचोड़ है वो। उसमें हम अलग अलग जिस तरीके से काम करते हैं, उसमें 500 शब्द की 3 रिपोर्ट लिखनी है आपको, और फाइनल रिपोर्ट 5000 शब्द की लिखनी है, और उसमें ये तीनों रिपोर्ट जो है वो पीछे लगानी है। इसमें ऐसी कोई 500 शब्द की रिपोर्ट नहीं लिखनी, इसमें सीधी फाइनल रिपोर्ट 5000 शब्द की लिखनी है। और उसमें क्या लिखना है, पहला अध्याय जो है, वो पहला अध्याय हम रखेंगे परियोजना का कार्य, परिचय, क्षेत्र और इतिहास। यानी परियोजना का कार्य क्या है, क्या विषय आपने चयन किया है, इसका परिचय क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ काम करेंगे, और इसका जो इतिहास है, इसका इतिहास क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि इसकी क्या रही, अब तक कितने लोगों ने काम किया, वो सारी चीज़ें आपको अध्ययन करना पड़ेगा नेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, और जहाँ जहाँ आपको सूचना मिले वो सारी सूचनाएं, अखबारों के माध्यम से, यदि कोई उसमें आर्टिकल आए हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें अध्याय है परियोजना कार्य की योजना का उद्देश्य व लक्षित प्रतिफल, यानी जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं, इस परियोजना कार्य से आप क्या लेके चल रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। तो वो उसमें रोजगार की संभावना क्या दिखाना, जो भी आपने लक्ष्य बना के चले हैं वो आपको इसमें लिखना है। इस चैप्टर में टोटल रिपोर्ट आपकी 5000 शब्दों की है। अब आप कितने शब्दों में क्या लिख रहे हैं मालूम चलिए, आपने 1-1.5 शब्दों में इसका इतिहास वगैरह दे दिया, पहला परिचय दे दिया, क्षेत्र दे दिया, इतिहास दे दिया, लर्निंग आउटकम्स क्या है वो आपने सेकंड चैप्टर में दे दिया 500 या 1000 शब्दों में। ऐसे आप इसको व्यवस्थित कर सकें, 500 शब्दों में, जैसा भी है 700 शब्दों में। तीसरा इसमें जो अध्याय है वो है परियोजना कार्य की विस्तृत रिपोर्ट या विस्तृत विवरण परियोजना। इसको आप लगभग 2-2.5 हजार शब्दों में लिखेंगे। किस तरह से आप इसको फैला रहे हैं सब्जेक्ट को, पूरी कहानी इसमें कहनी है, ये किया, ये देखा, ये समस्या थी, इसका ऐसे समाधान निकाला, ये हुआ, पूरी व्यवस्था उसमें कर देनी है। तो आप उसमें पूरी कहानी, जो आप काम कर रहे हैं उस काम का निचोड़ इसमें आपको लिखना है। चौथा जो इसका चैप्टर होगा वो होगा परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियां और रोजगार की संभावना। यानी आप जैसे कोई काम करने गए, जैसे मान लो आप करेरा के दुर्ग पे ही गए, तो आपको रास्ता नहीं मालूम था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, बताने वालों ने आपको दिग्भ्रमित किया, वहाँ कोई प्रॉपर सूचना बोर्ड नहीं था, तो ये थोड़ी सी चुनौती थी उसको खोजने की। मौसम खराब था या अच्छा था, या वहाँ किसी ने आपके संग किस तरह का व्यवहार किया, वहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, वहाँ सामान्य प्रसाधन की क्या व्यवस्था है, अगर कोई टॉयलेट वगैरह जाना चाहे तो क्या है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, भोजन पानी अगर कोई करना चाहे तो आसपास क्या व्यवस्था है। वो सारी चीज़ें एक चुनौतियों के रूप में और एक समाधान के रूप में, कि अगर इन चुनौतियों का समाधान करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ। और सारी चीज़ें केवल शासन स्तर पर नहीं करना है हमें, उनको जन भागीदारी के माध्यम से कैसे निपटाया जा सकता है, ये हम अपने उसमें विचार भी रख सकते हैं। और इसमें रोजगार की संभावना क्या है, इस चुनौतियों के साथ साथ रोजगार की संभावना, कि अगर हम करेरा जैसे दुर्ग, जो करेरा दुर्ग हैं, ऐसे ही और स्थानीय क्षेत्र के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को खोजते हैं
और उनको संरक्षित करते हैं, तो कैसे वो लोकल के लिए वोकल बनते हैं, लोकल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं रोजगार की दृष्टि से, कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिल सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। आप पुराने वीडियोज़ अगर मेरे देखेंगे इतिहास विमर्श पर, आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर्यटन को चेक करेंगे, पर्यटन, तो उसमें लोकल ऐसे कई सारे स्थान हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, जिन पे मैंने वीडियो ऐसे बनाए हैं, चाहे वो दतिया का किला हो, वो पड़ावली मितावली हो, वो शनिचरा का मंदिर हो, वो अमरोल गांव हो, वो आपका गुजर्रा का लघु शिलालेख अशोक का हो, या आपके सनकुआ का विवरण हो, या आपके अबुल फजल की दरगाह हो, ऐसे तमाम सारे इसमें हैं। ग्वालियर के प्रमुख पर्यटक स्थल रात्रि काल में कैसे लगते हैं, और चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर दुर्ग का क्या, इस तरह के तमाम सारे विषय इसमें हैं जो पर्यटन पर अगर आप जाएंगे तो इनको भी आप अपने प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका विषय हो सकता है। और नीचे आप लास्ट में इसमें जाएंगे कंक्लूजन, यानी इसके निष्कर्ष क्या निकले, पूरा काम करने की आपकी पूरी कहानी आपको 200 और 500 शब्दों में कह देनी है। उसका पूरा कंक्लूजन, पहले चैप्टर से दूसरे तीसरे चौथे चारों चैप्टर का कंक्लूजन क्या रहा आपकी दृष्टि में वो आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका विषय सूची, वो संदर्भ सूची, लास्ट में आप लगाएंगे संदर्भ सूची। आपने इस काम को करने के लिए किन किन ग्रंथों का, कौन से पुस्तकों का, कौन से अखबारों का, किस इंटरनेट का, कौन सी जानकारी का सहारा लिया, उसका नाम, अगर कोई पुस्तक है तो लेखक और पुस्तक का नाम और प्रकाशक का नाम, अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट की जानकारी, अगर अखबार में दे रहे हैं तो कौन से पेपर का नाम है, उस पेपर का नाम और उसके संपादक का नाम, और उसका संस्करण कहाँ का है, ग्वालियर का है, आगरा का है, मथुरा का, डबरा का, जो भी है वो आपको दे। तो ये आपकी विषय सूची लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची के रूप में या संदर्भ सूची के रूप में उसमें आ जाएगी। तो ये आपका एक कंप्लीट जो है 5000 शब्दों का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मैं इसमें आपको चित्रों के साथ भी बताऊंगा आगे कि किस प्रकार से आप उसे देखें। अब आ जाएं हम इसमें संभावित विषय कैसे हम चयन कर सकते हैं अलग अलग। मान लो कोई हिंदी का है, कोई संस्कृत का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कहीं शासन ने नहीं कहा है कि आपने जिस विषय को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है उसी में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा कहीं नहीं है। आपकी स्वेच्छा है, आप जिस विषय में मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, इसमें किसी में बना सकते हैं या इसके अतिरिक्त भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यह है कि उसमें आपको शासन के स्वयं पोर्टल पर जाकर अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है आपके महाविद्यालय में उसकी व्यवस्था नहीं हो तो आप बना सकते हैं, तो लेकिन उसके लिए आपको स्वयं पोर्टल का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह की और जो ई लर्निंग की क्लासेस हैं उनको देखना पड़ेगा, उसके माध्यम से आप तैयारी करेंगे और आपके मार्गदर्शक को आप उससे अवगत कराएंगे। जो भी टीचर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके भी सिग्नेचर वगैरह होना जरूरी है। अब मैं इसमें संभावित विषय क्या हो सकते हैं उन विषयों के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा कृपया जरूर देखें, क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे अपने मतलब की चीज़ छोटी छोटी देख लेते हैं और पर अधूरी जानकारी में दिक्कत होती है। तो इसको पूरा देखें, ध्यान से देखें, समझ के देखें, लीड लगा के सुने जिससे आपके समझ में आए, पूरा वीडियो देखें। तो अब मैं इसमें संभावित विषय क्या हो सकते हैं विभिन्न अन्य विषयों में, इकोनॉमिक्स का, सोशोलॉजी का, ये कई सारे विषय इसमें आ सकते हैं। इसी हिसाब से आप अपने विषय चयन कर सकते हैं। तो मैं कुछ ये विषय की सूची डाल रहा हूँ, इनको आप देखें जरूर, इस स्क्रीन पर ध्यान दें। इसमें है पर्यटन स्थल की दृष्टि से करेरा दुर्ग का ऐतिहासिक सर्वेक्षण, औषधि खेती और डबरा क्षेत्र की कृषि भूमि एक अध्ययन। वो डबरा की जगह कोई और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने एक उदाहरण के लिए कुछ टाइटल निकाले हैं, इस तरह के शीर्षक आपके इसमें हो सकते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं, मैंने बड़े बड़े कॉलेजों में देखा है, कोई अकबर पर प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई विवेकानंद पर प्रोजेक्ट बना रहा है। इसमें हम लर्निंग आउटकम्स क्या निकालना चाहते हैं, अकबर हमें क्या रोजगार देगा और हम उसे उसकी कहानी बता के क्या सिद्ध करेंगे, किताबों में सब है ही। तो हम ऐसा काम करें जिससे हमें सीखने को भी मिले, हमारा पब्लिक में आपस में कनेक्शन हो, हम कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अपना दृष्टिकोण दें। क्योंकि हमारे लक्षित जो आउटकम्स हैं वो हमारे उसमें होना चाहिए, हमें ध्यान रहना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट को हम लेके चलेंगे। तो इसलिए विषय ऐसा चयन करें जो आपके जीवन में आगे भी काम आए। तो केवल नकल नहीं उतारनी है कि आपने कहीं से उतार के वो पूरा का पूरा नकल उतार दी, तो ये हो सकता है। इसके अलावा है जैविक खेती के लाभ, एक सर्वेक्षण, जैविक खेती कैसे करना है वह भी लिख सकते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विकास में रोजगार के अवसर, एक सर्वेक्षण। भवभूति के साहित्य में प्राकृतिक चेतना, एक सर्वेक्षण। सिंधिया कालीन समय में आर्थिक विकास, एक सर्वेक्षण। तोमर शासकों के समय में ग्राम्य प्रशासन, एक सर्वेक्षण।
पहाड़गढ़ के भित्ति चित्रों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण, ग्वालियर की संगीत परंपरा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण। इस तरह के कई सारे टॉपिक हो सकते हैं, बहुत सामान्य टॉपिक हैं। हमें टॉपिक बहुत बड़ा नहीं चुनना है कि हम उसको करते ही रहें, हमें 15 दिन में अधिकतम इस काम को समापन करना है। इसलिए बहुत बड़ी गहराई में हमें नहीं जाना। हम अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो हमारी शोध परक दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन हम इतना नहीं डूब जाएं कि हम खो ही जाएं उसमें। तो हमें विषय ऐसा चयन करना है जो साधारण हो, जिसको हम कह सकें, उसके बारे में चर्चा कर सकें। जब हमारा वाइवा हो तो हम वाइवा में उसका जवाब भी दे सकें। तो इस तरह के कुछ विषय आप इसमें चयन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ भी शेयर करें जो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या और स्नातक की प्रथम बीएससी, बीबीए, बीसीए किसी भी कक्षा में बैठ रहे हैं। इस तरह से वो अपने लिए विषय का चयन कर सकते हैं। उनके साथ इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने विचारों को जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया। नहीं, मेरे पे जब समय होगा मैं आपको उसका संबंधित जवाब दूंगा, जिससे आपकी जो 100 नंबर की जो फाइल है उसमें कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं चाहता हूं आप A+ ग्रेड से कम पास हों। O+ आ जाए तो और अच्छी बात है। तो आप कम से कम इतनी ग्रेड लाएं, और उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है, और जीवन में ये अपने काम भी आने वाला है। जो हमारा ये अनुभव है प्रोजेक्ट या वोकेशनल कोर्स से संबंधित, ये हमारे जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। तो इसमें आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं कि कहीं से लिखा हुआ हमने उतार दिया, किसी किताब में से उतार दिया, वो आप नहीं करें। इसी चैनल पर मैंने अशोक के लघु शिलालेख के संदर्भ में गुजर्रा गांव के ऊपर एक एपिसोड तैयार किया था, जिसमें आप देखकर किस तरह से प्रपत्र भरते हैं। अगर समूह में काम कर रहे हैं 4-5 बच्चे तो किस प्रकार से प्रपत्र बनाएंगे, वो उसमें मैंने भर के भी दिखाए, आप उनको भी देख सकते हैं। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार है। साथ ही साथ जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो युवा साथी अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं, वे इस चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि समय समय पर इस तरह के जो विषय हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो मैं सूचनाएं समय समय पर लाता हूं, चाहे वो हायर एजुकेशन के प्रमुख समाचार हैं, वो मैं खबरों की खबर के अंतर्गत लाता हूं, और या वो एनएसएस से संबंधित कोई विषय है तो मैं वह भी लेके आता हूं कि किस तरह से एनएसएस हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शैक्षिक चर्चा में मैं इस तरह की चर्चाएं करता हूं जो पढ़ने लिखने से संबंधित और अपने इतिहास विषय से संबंधित चर्चा करता हूं। और साथ ही साथ जो पर्यटन है, लोकल के लिए वोकल कैसे बने, हम अपने लोकल पर्यटन स्थलों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करता हूं। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।